हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लासेस में। भूगोल की कॉपी कैसे लिखे, ज़बरदस्त तरीका दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड की कॉपी में भूगोल का जो है कैसे आपको आंसर लिखना है, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। मानचित्र को कैसे भरना है पूरा डिटेल में आपको बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें बहुविकल्पीय सवाल रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पीय सवाल जो है कुछ इस प्रकार से हल करना है। मैं एक मॉडल पेपर ले लेता हूं, उसके माध्यम से आपको बताता हूं कैसे जो है आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे मॉडल पेपर ले लिया है और इसके माध्यम से जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुविकल्पीय सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा और यहाँ पे देखिए सवाल कि सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है कॉपी में वो भी देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर लिख देना है बहुविकल्पीय प्रश्न, या लिखना चाहते हैं तो सही है, नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद लिखना है उत्तर संख्या। उत्तर संख्या में लिखना है यहाँ पे पहला जो भी आपका सही है उसमें आंसर टिक करेंगे। और इसके बाद जो है जैसे यहाँ पे पहले का डी सही है तो डी लिख के मैंने अफ्रीका लिखा है, इसके बाद जो यहाँ पे टिक कर दिया है। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद एक काम और करना है, जब आप दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो कम से कम 1 से 2 लाइन का गैप होना चाहिए, ताकि जो है वो अलग अलग आंसर आपका दिखाई दे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन गैप किया है यहाँ पे, ताकि जो है वो स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे और साफ सुथरा भी लगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा गुणों में धनात्मक वृद्धि। गुणों में धनात्मक वृद्धि जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है इस प्रकार से लिखना है, तो आंसर देखिए यहाँ पे बी सही है, तो गुणों में धनात्मक वृद्धि यहाँ पे टिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है। अगला प्रश्न लिखते समय जो है आपको गैपिंग करनी है, तो यहाँ पे देखिए सबका आंसर जो है मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया है। बहुविकल्पीय सवाल जो है सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। आपको बहुविकल्पीय सवाल जो है आपको एक पेज में कर लेनी है। अगर आपका एक पेज में आ जाता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो 1.5 पेज में कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बहुविकल्पीय सवाल लिखना बता दिया है, एक बार आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए तीसरा है कि रूहर क्षेत्र का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। और सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियां जो है ये रेखीय होती है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा एक स्त्री साक्षरता न्यूनतम राज्य है, तो इसमें बिहार करेक्ट हो जाएगा। और भारत का प्राचीन नगर जो है, भारत का प्राचीन नगर में ये सभी आते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है। जो वर्षण से प्राप्त जल होता है वो लवणीय होता है, फिर अलवणीय होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलवणीय होता है, उसमें लवण की मात्रा नहीं होती है। अगला है कि कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो उसमें भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात होगी बहुविकल्पीय की। अब बात करते हैं जो अति लघु प्रश्न पूछाते हैं उसको। अति लघु सवाल में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मानव भूगोल के 2 उपागम का नाम लिखिए। अब इसको आंसर लिखने का थोड़ा सा तरीका आपको अपनाना है कि यहाँ पे जो है छोटा सा हेडिंग बना लेना है, जिससे मानव भूगोल के 2 उपागम यहाँ से हेडिंग बन जाएगा और इसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। आपकी जानकारी के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर जो है संख्या 9 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, यहाँ पे एक बार और बता दें कि यहाँ पे जैसे देखिए मैंने उत्तर संख्या लिखा है और फिर इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर जो है संख्या लिखा है। जो भी आपकी इच्छा कहे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है मानव भूगोल के 2 उपागम, और यहाँ पे अच्छे तरीके से पहला और दूसरा लिख दिया है। जितना पूछा गया है उतना लिखना है, ये टॉपर की निशानी होती है और सही तरीका यही लिखने का होता है, आपको इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। जब अगला क्वेश्चन मैंने लिखा तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन का मैंने गैप कर दिया, ताकि जो है पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर दिखाई दे और साफ सुथरा लगे। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। दोस्तों सवाल यहाँ पे है कि लौह अयस्क क्या है, इसके बारे में लिखना है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे लौह अयस्क। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लेना है और उसके बारे में लिखना है, ताकि टीचर को जो है पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है। लिखेंगे इसमें खनिज के रूप में प्राप्त धात्विक लौह जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसे लौह खनिज या फिर लौह अयस्क के नाम से जाना जाता है, लौह अयस्क उसे कहते हैं। तो जो हमें खनिज के रूप में प्राप्त होता है धात्विक लौह, उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसको लौह जो है अयस्क
कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि उद्योग के स्थानीयकरण के 2 कारक लिखिए। तो 2 कारक पूछा है, 2 ही कारक आपको लिखना है। आंसर लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसके बाद जो है 2 लाइन का गैपिंग है और यहाँ पे इसके बाद जो है लिख दिया है मैंने प्रश्नोत्तर संख्या 11 और उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन भी लगे हाथ कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दिया है। क्वेश्चन से मैंने हेडिंग बना लिया है उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारक, और 2 कारक में मैंने यहाँ पे पहला दूसरा लिख दिया है कि कच्चे माल की उपलब्धता और सस्ते श्रमिक या फिर सस्ते व कुशल सामग्री, सामग्री नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे श्रमिक होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा श्रमिक, यहाँ पे होगा श्रमिक। सस्ते और कुशल श्रमिक जो है ये जो है स्थानीयकरण के कारक हैं। इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन भी कर लेना है और इसके बाद जो है बात करेंगे आपका आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे दिया है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बताइए। 4 नंबर का सवाल है। आपको इसको जो है 1 पेज में इसका आंसर देना है, 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया है लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर नंबर 17 था तो मैंने 17 लिख दिया है और इसके बाद यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर पूछा गया है तो मैंने वो क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लिया है और उसके बारे में आपको लिखना है। पहले आप जन्म दर के बारे में बता सकते हैं, फिर इसके बाद मृत्यु दर के बारे में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर 2 तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बता दूंगा। पहला तरीका आप देख लीजिए। पहले देखिए जन्म दर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी प्रति 1000 जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा जीवित जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जन्म दर की अधिकता से किसी क्षेत्र में जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। सिंपल सेंटेंस है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जन्म दर अधिक होता है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या धनात्मक होगी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर 4 नंबर का पूछा है तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट, 2 इसका 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिखेंगे प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि मृत्यु दर में अधिकता से जो अगर मृत्यु दर अधिक होती है तो उस क्षेत्र में जो है ऋणात्मक वृद्धि होती है। सिंपल सी बात है, किसी क्षेत्र में अगर मरने वालों की संख्या ज़्यादा आ जाती है तो वहाँ पे जनसंख्या में कमी होगी, कमी ऋणात्मक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और एक तरफ लिखिए जन्म दर, दूसरी तरफ मृत्यु दर और उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने कि विवाह और जीवन स्तर या शिक्षा स्तर आदि जन्म दर को प्रभावित करते हैं। इसमें लिखेंगे खाद्यान्न का अभाव, प्राकृतिक आपदा आदि मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आएगा। इन सारे क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। 6 नंबर का सवाल रहेगा। कम से कम जो है 2 से 3 पेज में आंसर आपको देना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए रोपड़ कृषि क्या है, इस कृषि की विशेषताएं बताइए। अगर इस सवाल आपको नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पे दिया रहता है, चाहे आप ये कर सकते हो चाहे आप ये कर सकते हो। इसके बाद 24 नंबर में भी 200 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रश्न में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक बात और, जैसे मान लीजिए 23 में से आपको दोनों आ रहा है तो आप दोनों नहीं करेंगे, उसमें से आपको एक ही करना होगा। ठीक है, बहुत लोग को कन्फ्यूजन ये होती है कि मान लीजिए 24 में से दोनों नहीं आ रहा है तो 23 का दोनों आ रहा है, दोनों कर ले। ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको 23 में से इसमें से एक करना है, चाहे आप इसमें से चाहे जो करो। ठीक है, अगर दोनों आता है तो उसमें से जो सबसे बेस्ट आता है वो कर लीजिए, फिर 24 में से जो भी आता है वो कर लीजिए। नहीं आता है तो बना के लिखिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि दोनों यही कर लें। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों अलग अलग करना होगा। इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आंसर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और उसके बारे में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 23 है। सबसे पहले यहाँ पे रोपड़ कृषि के बारे में बताएंगे क्योंकि रोपड़ कृषि क्या है यही सबसे पहले पूछा गया है। तो लिखेंगे रोपड़ कृषि वह कृषि होती है जिसमें अधिक पूंजी, अधिक भूमि और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। रोपड़ कृषि को बागायती कृषि के नाम से जाना जाता है। रोपड़ कृषि के अंतर्गत कहवा यानी कॉफ़ी, चाय, रबड़, गन्ना, नारियल, केला, अनानास आदि सब जो है एक कृषि की जाती है रोपड़ कृषि में। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करेंगे इसकी विशेषताएं की। तो विशेषताएं में देखिए क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे रोपड़ कृषि की विशेषताएं और इसके बारे में लिखेंगे रोपड़ कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, यानी जो खेत होता है वो बड़ा होता है और उसी पे कृषि की जाती है।
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें पूंजी अधिक लगती है और उच्च प्रबंधन यानी जो है उच्च मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और तकनीकी भी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि में एक फसल का उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है। जैसे मान लो अगर चाय का उत्पादन हो रहा है तो सिर्फ चाय ही उत्पादन होगा और गन्ने का उत्पादन हो रहा है तो सिर्फ गन्ना ही उत्पादन होगा। अगला है कि इस प्रकार की कृषि में एक ये हो गया। अगला है कि रोपण कृषि में सस्ते और कुशल श्रमिक और मशीनों की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें जो है एक पेज और बढ़ाएंगे ताकि जो है आंसर 2 पेज में हो जाए। कम से कम 2 पेज में तो लिखना ही है और 3 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है। 3.5 तक हो जाए चल जाएगा, लेकिन 3.5 से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में जो है यहाँ पे देख लीजिए भारत और संसार का दोनों मानचित्र पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में ध्यान रखेंगे आपको मानचित्र दिया जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मानचित्र आपको मिलेगा। ठीक है, टेंशन खत्म हो जाएगी कि मानचित्र नहीं मिलेगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि मानचित्र नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, मानचित्र आपको दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है दिए गए मानचित्र में, तो आपको मानचित्र दिया जाएगा। भारत का और संसार का दोनों मानचित्र आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे सवाल पूछा है तो इसको कॉपी में पहले कैसे लिखना है, फिर इसके बाद मानचित्र में कैसे भरना है, वो सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने मानचित्र कार्य लिख दिया है और आपको भी मानचित्र कार्य लिख देना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 25। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा उसको आपको लिखना है। और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आ, बा, सा, दा, या, ये 5 सवाल यहाँ पूछा गया है। 5 सवाल का जवाब मैंने एक साथ यहाँ पे दे दिया है। अब इसके बाद जो आपको मानचित्र मिलेगा उसी मानचित्र पे आपको ये 5 सवालों का आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ बना के यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दिया है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे लखनऊ उसकी राजधानी पूछा गया है। और इसके बाद जो है बोकारो इस्पात लौह इस्पात जो है ये है आपका झारखंड में, झारखंड के बारे में पूछा गया है, केरल के बारे में पूछा गया है। तो जो है मैंने इसको ऐसे मानचित्र में भर दिया और आपको ऐसे ही भरना है। यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे केरल में लिखा है बा, तो बा का आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो है 25 का बाग केरल इसका सही आंसर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये आपका सही तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको मानचित्र जो है भरना है और ऐसे ही जो है आपको संसार का भी भरना है। ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए संसार का भी भरना है। संसार के इस प्रकार से सवाल दिए गए हैं, इन सब का मैंने आंसर दे दिया है, बहुत सिंपल तरीका है और इसका भी इस प्रकार से आंसर देना है। ये भी मानचित्र में देख लीजिए। संसार का मानचित्र मैंने कुछ इस प्रकार से थोड़ा मोड़ा बना लिया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है और यहाँ पे देखिए जो भी आंसर सही था मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया है और इसको जो है मानचित्र में यहाँ कुछ इस प्रकार से दर्शा देनी है। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर जरूर आप डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बा लिखा है, यहाँ पे आ हो गया, सा, दा, या हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको डाल देनी है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है, अगर इस प्रकार से कॉपी को लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात को ध्यान में रखेंगे, जब आप ये लिख लेंगे तो आपको जो है जहाँ पे लिखेंगे वहीं पे मानचित्र को अच्छे से धागे से बांध देंगे। ठीक है, अच्छे से धागे से बांध देंगे मानचित्र को, वो फट के निकलना नहीं चाहिए। अगर फट के निकल गया तो 5 नंबर गया। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से जहाँ पे लिखेंगे वहीं पे मानचित्र को बांध देंगे, दोनों धागा मांग के, धागा आपको मिलेगा।